हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था मानव विकास के बारे में, यानी उसके अलग अलग पार्ट्स हमने यहां पर डाल दिए हैं। मानव विकास के उपागम अपन ने पढ़े थे, स्तंभ अपन ने पढ़े थे, मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय मापन अपन ने पढ़ा था, यूएनडीपी अपन ने पढ़ लिया है। आज हमारा अलग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो है प्राथमिक क्रियाएं। तो हेडिंग लगाइए प्राथमिक क्रियाएं। आगे अपन पढ़ रहे हैं आज प्राथमिक क्रियाएं, यानी ये प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है इसके बारे में अपन ने यहाँ पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे अपन अलग अलग चीज़ों के बारे में। यानी प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ने से पहले अपन आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। आर्थिक क्रिया का मतलब ये होता है कि वे मनुष्य के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है वो सभी की सभी क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लगा के लिखिए आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और इसमें आगे लिखिए मनुष्य के वे कार्यकलाप जिनसे उनको आय प्राप्त होती है। यानी मनुष्य है वो पैसे कहाँ से कमा रहा है, कौन कौन सी क्रियाओं में वो लगा हुआ है। आज़ादी के बाद में लोग ज़्यादा प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए थे, आज सेवा सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक क्रिया में कौन सा आता है। आगे के वीडियोज़ में द्वितीय क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तृतीयक है, चतुर्थक है, पंचम कार्यकलाप तक है। तो उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे इसमें लिखिए आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है, यानी आर्थिक क्रियाएं वो 4 प्रकार की बता रखी है। और पहली है प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्रियाएं। दूसरी आ गई हमारे सामने द्वितीयक क्रियाएं। ये तो सभी की नाम याद हो जाएंगे क्योंकि साथ में सभी का प्रथम द्वितीय तृतीय। और तृतीयक क्रियाएं और चौथी आ गई हमारी चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाएं यानी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक। मनुष्य है वो अलग अलग क्रियाकलाप करता है पैसे कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। तो प्राथमिक क्रियाओं में, द्वितीय क्रियाओं में, तृतीय क्रियाओं में, चतुर्थ क्रियाओं में। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। अपन इसमें सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो द्वितीय क्रियाओं का है, फिर तृतीय क्रिया। तो ये सभी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो आगे हमारा हेडिंग लगाइए प्राथमिक क्रियाएं। आगे इसमें लिखिए प्राथमिक क्रिया में, इसमें लिखिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। यानी प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, इसमें मनुष्य डायरेक्ट किसके ऊपर निर्भर रहता है, पर्यावरण के ऊपर निर्भर रहता है। आगे इसमें लिखिए प्राथमिक क्रियाओं में
और प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले आ जाएगा आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह। दूसरा आ जाएगा पशुचारण। पशुचारण। तीसरा आ जाएगा हमारे सामने कृषि। कृषि। चौथा जो अपन इसमें शामिल करेंगे वनों से लकड़ी काटना। वनों से लकड़ी काटना। आगे इसी में अपन लिख सकते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन यानी मछली पालने का काम। और खनन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खनन। इस खनन को प्राथमिक क्रिया में शामिल किया गया है। बहुत सारे बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं में किन क्रियाओं को शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, तो 3-4 नाम दे देंगे, ये खनन का भी नाम दे देंगे। बच्चे क्या करेंगे, इस खनन को टिक कर देते हैं, जबकि खनन अपन किस में काम में लेते हैं, ये प्राथमिक क्रिया का हमारा क्षेत्र है। किससे प्राप्त है, पर्यावरण से प्रत्यक्ष रूप से ये निर्भर है खनन के ऊपर। यानी खनिजों को जमीन से खोद करके बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। तो ये सारी चीजें हैं वो किस में आती है, प्राथमिक क्रियाओं में आती है। और मनुष्य किस पर रह रहा है, डायरेक्ट निर्भर किस पे रह रहा है, पर्यावरण पर निर्भर रह रहा है। आगे अपन इसमें हेडिंग लगाओ आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट एवं भोजन संग्रह। बहुत ही इजी ये सिलेबस है हमारा। आगे हमारा पहला ये पॉइंट आ गया, प्राथमिक क्रियाओं में आखेट एवं भोजन संग्रह। भोजन संग्रह यानी आखेट क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार। पहले यानी आदि मानव, आदि मानव का जो प्रारंभिक रूप था वो क्या, किस प्रकार खाना खाता था, क्या करता था, तो वो क्या करता था, वो आखेट करता था, शिकार करता था। शिकार कर करके उसने अपना पेट भरा था, अपना जीवन चलाया था, है ना। तो यही है वो आखेट एवं भोजन संग्रह। इसमें लिख लीजिए आगे, मनुष्य के आरंभिक, मनुष्य के आरंभिक काल में, मनुष्य के आरंभिक काल में जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह आखेट द्वारा होता था, होता था। यानी आदि मानव या मनुष्य के आरंभिक काल आदि मानव को बोलते हैं। आदि मानव जीवन निर्वाह किस प्रकार करता था, शिकार करके करता था, और शिकार करके वो अपना पेट भरता था, यानी कच्चा मांस खाता था। उस टाइम पर पकाने के लिए आग का आविष्कार नहीं हुआ। आजकल तो हर प्रकार की चीजें चल रखी है, आग का आविष्कार हो गया, गैस चूल्हा, गैस आ गया, हर प्रकार की चीजें आ गई, है ना। तो ये सभी चीजें अपन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाते बढ़ाते अपन पहुंचे यहाँ पर। तो आखेट द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह करता था, ठीक है। और इसमें लिखिए आगे, आखेट के लिए, आखेट के लिए वह का मतलब होता है आदिम मानव, आदिम मानव। आखेट के लिए वह समीप के जंगलों पर निर्भर रहता था, समीप के जंगलों पर निर्भर रहता था, निर्भर रहता था। यानी ज्यादातर वो क्या करता था, आसपास के जो जंगल थे उन जंगलों से ही वो अपना है वो कंद मूल फल इकट्ठा करना, शिकार करना, ये सारी चीजें वो वहीं करता था। तो समीप के जंगलों पर वो क्या करता था, निर्भर रहता था। और जैसे ही आसपास की जो वनस्पति वगैरह वो नष्ट हो जाती, खा लेता, या फिर वहां के आसपास के जानवरों का शिकार कर लेता, तो वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते। तो आखेट एवं भोजन संग्रह इस प्रकार से है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये आती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है,
आखेट, या अपन सीधा ऐसे लिख सकते हैं भोजन संग्रह। भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में, भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में किया जाता था। विश्व के दो भागों में कौन कौन से? पहला तो आ जाएगा उच्च अक्षांश, और उच्च अक्षांशों में एक तो हो गया उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया। ये यूरोप और एशिया वाला भाग है, उत्तरी यूरेशिया, ठीक है। और दूसरा हो गया निम्न अक्षांश, और इसमें कौन कौन से शामिल हो गए? निम्न अक्षांश में एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस तरीके से ये क्या है, ये ज्यादा पूछा जाता है। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में कहां पर किया जाता था? तो उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया, और निम्न अक्षांशों में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय भाग है, वहां पर क्या किया जाता था? भोजन संग्रहण ये ज्यादा किया जाता था, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। मार्केट और भोजन संग्रह वाला हो गया। अब दूसरा हमारा है पशुचारण। हेडिंग लगाओ पशुचारण। 2 नंबर है हमारा पशुचारण। देखो, आखेट पर जो निर्भर रहने वाले व्यक्ति थे, यानी आदि मानव थे, वो आदि मानव अब उनके लिए जीवन निर्वाह का काम सिर्फ और सिर्फ आखेट नहीं रह गया, क्योंकि आसपास के जंगलों से हर प्रकार के जीव जानवर को मार करके खा जाते थे। तो वो वहां से क्या हो गया? खत्म हो गया व्यवसाय पूरा अपना उसका। अब क्या है? पशुपालन करने लग गए, वो पशुचारण है वो करने लग गए। तो इसमें लिखिए आखेट पर निर्भर रहने वाले लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए अलग तरीके खोज लिए और उनके आधार पर जीवन यापन करने लग गए। सीधी सी बात है कि आखेट से काम नहीं चलता, रोजीना शिकार को निभाए। सीधी सी कहानी है कि अलग तरीके खोज लिए। अलग तरीके क्या खोज लिए? पशुचारण करने लग गए, वो कृषि क्रियाएं वो उन्होंने करने लगे। वो तो सारे चीजें हैं वो अलग अलग आगे से आगे वो बढ़ा रहे हैं। तो आखेट पर निर्भर रहने वाले लोगों ने जीवन यापन के लिए अलग तरीके खोज लिए और उनके आधार पर वो जीवन यापन करने लग गए। जैसे पशुचारण है, जैसे आगे इसमें लिख लीजिए, जैसे पशुचारण, कृषि। जैसे जैसे मानव अपना टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, वैसी वैसी चीजें हैं वो आगे बढ़ रही है। तो पशुपालन करने वाले जो लोग हैं वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आगे इसमें लिखिए आधुनिक
समय में पशुचारण व्यवसाय, आधुनिक समय में पशुचारण व्यवसाय व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। यानी आजकल लोग क्या है, पशुपालन करने लग गए, ज्यादा से ज्यादा भेड़ बकरी इन सब का पालन करने लग गए और वो ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इनको बेच करके ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, इनकी ऊन बेच देते हैं, ठीक है ना, खाल है, मांस है, तो ये सभी चीजें हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, ये व्यवसाय कर रहे हैं, ये व्यापक स्तर पर बढ़ गया। आगे इसमें लिखिए, विश्व के अलग अलग भागों में प्रमुख पशु पाले जाते हैं, अलग अलग। जैसे नंबर 1 पर लिख लीजिए आप, जैसे सहारा मरुस्थल, सहारा व एशिया मरुस्थल क्षेत्र, यानी अपना जो इलाका है मरुस्थल वाला, यानी पश्चिमी भारत वाला, और सारा मरुस्थल है, उसमें ऊंट पाले जाते हैं, बकरी व भेड़ें ये पाली जाती है, ठीक है। 2 नंबर इसमें आप लिख लीजिए, तिब्बत के क्षेत्र में क्या पाला जा रहा है अभी, एक तो याक व लामा, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, यानी याक वही है जो याक, वाइफ और याक है ना, लंबे बालों वाला, सींगों वाला। लामा क्या होता है भाई, ये अलग नाम है लामा। ये लामा ऊंट जैसा ही होता है और ये ठंडे इलाकों में रहता है, ओछी गोडी को होगा, ऊंट थोड़ा सा भारी होगा, है ना, तो ये लामा है। अब 3 नंबर लिखो, ध्रुवीय क्षेत्र, और ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाले जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या पाले जाते हैं, रेंडियर। ये क्या होती है, हिरण की नस्ल होती है रेंडियर। और यहां पर 4 नंबर और लिख लीजिए, जैसे अमेरिका है, अन्य कोई देश है, यूरोप मान लीजिए, अमेरिका व यूरोप, जिसमें गाय अपन भी पालते हैं, लेकिन जहां पर एक ही प्रकार की नस्ल की चीजें ज्यादा पाली जाती है ना, ये पशुचारण में इस प्रकार की चीजें ज्यादा पाली जाती है ना। तो गाय है, बैल है, वो कहाँ है, अमेरिका, यूरोप है, सारा मरुस्थल और एशिया के मरुस्थल में भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, तो ये सभी चीजें वहां पर पालते थे। और अपने भी यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी बहुत सारे पशु है। आपने देखा होगा कि जैसे ये अपने इधर जोधपुर साइड से, कुचामन की तरफ से, इधर से, मतलब वो जो गर्मियों के दिन होते हैं उस टाइम पर अपना जो रेवड़ होता है, रेवड़ जिसमें भेड़ें ज्यादा होती है, बकरियां भी होती है, वो लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में वो आते हैं। तो वो वही कारण है, यहाँ पर चीजें हैं, उन्हीं को ये पाल करके अपने आगे से आगे वो बढ़ाते रहते हैं, उनको चराने के लिए मतलब दे जाते हैं, है ना। तो आगे अपन इसमें लिखेंगे पशुचारण के प्रकार लिखेंगे। पशुचारण है वो कितने प्रकार का है, पशुचारण के प्रकार, और पशुचारण है ये 2 प्रकार का है। तो इसमें लिख लीजिए, पशुचारण दो तरीके से किया जाता या 2 प्रकार का होता है। पहले में लिख लीजिए चलवासी पशुचारण, और दूसरा है वाणिज्य
पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, ये है वो अपन आगे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा बन जाएगा तो ये आपके लिए भी थोड़ा भारी हो जाएगा, है ना। तो चलवासी पशुचारण में बता देता हूँ क्या होता है। चलवासी का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों को ले जाते हैं और वहां पर उनको चरा करके जैसे जैसे वहां पर घास खत्म हो जाती है अपने आवास की तरफ वापस आ जाते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने कुचामन जोधपुर वाला रो बताया था, अपने भेड़ बकरियों को लाते हैं अपने यहाँ पर मतलब इस तरफ आकर के उनको चराते हैं फिर वापस चले जाते हैं। ठीक वैसे ही और भी क्षेत्र है हमारे भारत में, हिमालय क्षेत्र वाले जो गद्दी समुदाय है, बकरवाल है, गुज्जर है, भूटिया है, वो भी अपने जो भेड़ बकरियां है उनके पास जो जानवर है उनको चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, यानी उनका ऋतु प्रवास होता रहता है। और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन, इसमें एक ही प्रकार के पशु रखे जाते हैं, उनको पालते हैं। एक खेत होता है बड़ा सा, मतलब बाड़ा होता है, उसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं और चराई के लिए उसमें मतलब जैसे फसल उगाती है या फिर कोई भी घास फूस उगाता है तो उसको एक स्थान पर बांट देते हैं, फिर दूसरे स्थान पर वहां खत्म हो जाती है दूसरे स्थान पर। तो ये क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन। सीधी सी खास बात यह है एक ही प्रकार के पशु इसमें पाले जाते हैं और उन पशुओं के जैसे मांस है, खाल है या उनकी कोई ऊन है तो वो बाजारों में बेच देते हैं। तो आज अपन इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों प्रकारों को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये नहीं कि ये इतना ही है, आगे डिटेल्स है इनकी, तो वो डिटेल अपन पढ़ेंगे। तो चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो। आप शेयर बहुत कम करते हो, जो स्टूडेंट या जो अभिभावक जिनका देख रहा है वो अपने आगे जो बच्चे हैं उनके पास भेजें, उनको थोड़ा सा बता दें कि भाई ये सर है वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और आगे से आगे उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स हमारे सेम जियो एनर्जी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे बायो में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए या वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सेम टू सेम डिटो जो हम यहाँ पर अपन बता रहे हैं, लिख रहे हैं, एकदम आसान भाषा में वहां पर नोट्स लिखे हैं, उनको आप वहां पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए और आगे अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि अपने को ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।